फैसल वाडा साहब का एक बयान आया, कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो पहले जो हुक्मरान बैठे हुए हैं हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये सब करप्शन कर रहे हैं। क्यों लगेगी? हमारे दिल की धड़कन है वो, तो हम क्यों लगवाएं? ये तो फैसल वाडा ही बताएगा, क्योंकि अवाम ने तो 8 फरवरी को अपना रिजल्ट दे दिया था। खान साहब के सामने ये सब जो कह रहे हैं हम शेर हैं, ये कुछ भी नहीं, ये गीदड़ है। जब हमने वोट ही उसको दिया है, उसको पीछे करके ही आगे खुद आके बैठ के लुटेरे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। वो किस बात की पाबंदी लगाना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाजरीन, फैसल वाडा साहब जो कि पहले पीटीआई के अंदर भी रहे हैं और आज वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। क्यों लगेगी, क्यों लगाना चाहते हैं पीटीआई पे पाबंदी, ये तो मुझे अवाम ही बता सकती है कि लगेगी भी कि नहीं लगेगी। फैसल वाडा साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सूट मैंने बहुत पसंद आ रहा है। ये कैमरा मारेगा ज़रा, ये सूट पे ज़रा, ये सूट पे ज़रा कैमरा मारे थोड़ा सा। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये, कैसी गल है। मैं नहीं पा सकता, लेकिन मैं सूट लेने च कोई पवा लाँगा मैं। बाकी आप अब फैमिली के लिए लेके जाएं ना। बिल्कुल 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 लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लगा मुझे सूट। इसमें कलर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, साइज़ वगैरह भी। बिल्कुल सही। अच्छा, तुझे मैंने कहा कि समझ बैठे हो। सर नाम बताएं जरा अपना। अदनान सर। अदनान भाई, क्या कहते हैं? फैसल वाडा साहब का एक बयान आया, कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। क्यों लगेगी? लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो पहले जो हुक्मरान बैठे हुए हैं हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये सब करप्शन कर रहे हैं। वो इमरान खान को देखना नहीं चाह रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान सबके सामने है। वो अभी भी जो केसेस था वो रेफरेंस वाला, उसी में भी वो बरी हो गए हैं। साइफर केस वाला वो बरी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब अकेला है और वो अकेला भी इन सब का मुकाबला कर सकता है। तो खान साहब के सामने ये सब जो कह रहे हैं हम शेर हैं, ये कुछ भी नहीं, ये गीदड़ है। ये सब 13 पार्टियाँ रल के वो इमरान खान को गिराना चाह रही हैं। अल्लाह पाक इमरान खान को और इज़्ज़त दे रहा है। वो जेल में इज्जत देने वाली ज़ात वो रब की है। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। इमरान खान जेल में है, फिर भी अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज़्ज़त दी हुई है। ये बाहर फिर रहे हैं, फिर भी इनको इनकी जो इज़्ज़त है ना वो हुई है। ये जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, इन जब ये निकलते हैं बाज़ारों में तो लोग इन्हें गालियाँ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे। और नहीं तो क्या कहते हैं फैसल वाडा साहब, क्यों दे रहे हैं ऐसे बयानात? पहले तो ये पीटीआई के थे, तो वो बस अब सब मिले हुए हैं ना, सब चल रहा है, बाहर से आ रहा है, वो सब मिले हुए हैं। और तो ये कहते हैं कि जी फैसल वाडा साहब के जी पीटीआई पर पाबंदी लग के रहेगी। लगेगी? क्यों लगेगी? हमारे दिल की धड़कन है वो, तो हम क्यों लगवाएं उनके साथ? हम क्यों नहीं उनको मांगे? जब हमने वोट ही उसको दिया है, उसको पीछे करके ही आगे खुद आके बैठ के लुटेरे। हम इस हक में नहीं हैं। बिल्कुल सही है। बाकी अल्लाह ताला जो उनसे ना वो देख रहे हैं, और इंशाल्लाह जो उनसे ना हमारा साथ अल्लाह ताला ही देंगे। बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ही फैसल वाडा साहब को कोई पैगाम है आपकी तरफ से? पहले तो पीटीआई के थे ये, और अब ये नहीं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको ना सीधे रास्ते पे चलने की तलकीन अता फरमाए। अब यही कह सकते हैं आप। क्या कहते हैं जी? फैसल वाडा साहब का बड़ा सख्त बयान आ गया। फैसल वाडा साहब पहले तो पीटीआई के लिए बड़े जानशीन बने हुए थे और बड़ा कुछ यूं और फलां फलां। अब कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लग के रहेगी। क्यों लग कर रहेगी जी पीटीआई पे पाबंदी? लग सकती है। ये तो फैसल वाडा ही बताएगा, क्योंकि अवाम ने तो 8 फरवरी को अपना रिजल्ट दे दिया था। आए, असल बात तो ये है। तो अब फैसल वाडा जाने और अवाम जाने कि क्या होना है। क्या होना है? अवाम ने तो 8 फरवरी को बता दिया था। बिल्कुल सही है कि वो जो भी कुछ था सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पानी का पानी होगा। और फिर भी हम उसमें से दूध साइड करके पानी में मदानी फेरे जा रहे हैं। वो तो झक तो निकलनी कोई नहीं। नहीं निकलनी, बिल्कुल सही तो बाकी अल्लाह की ज़ात पाक आसानियाँ करेगी। आसानियाँ पैदा करें। तो फैसल वाडा साहब के लिए कोई पैगाम है? फैसल वाडा ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਯਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? जिस बंदे ਦਾ अपना दिमाग अपना नहीं है तो वो बंदा की कह सकता है। इजाज भाई, क्या कहते हैं कि ये फैसल वाडा साहब कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। क्यों लगेगी पीटीआई पर पाबंदी? बस इस टाइम सारे उनके मुखालिफ जो हुए हैं। बिल्कुल सही है। सारे- नहीं, आप समझते हैं लगनी चाहिए या नहीं लगनी? नहीं लगनी चाहिए, किसी पे भी नहीं लगनी चाहिए, किसी पे भी नहीं लगनी। क्योंकि पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, जमहूरियत है।
तो इस पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए किसी सूरत में। बिल्कुल सही है। कोई भी जमात हो, एक नहीं, किसी भी कोई भी जमात हो, किसी में पाबंदी नहीं लगनी तो चाहिए। फैसल वाडा साहब क्यों कह रहे हैं ऐसा? और सर का अपना माइंड है, क्या कह सकते हैं। ठीक है, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। पीटीआई पर पाबंदी क्यों लगी पीटीआई पे? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣਗੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। वो नहीं आ हाँ जी, हाँ जी, सकता। हाँ जी, जी, ये हालात। बिल्कुल सही, लेकिन गाहक आए, मेरी ये दुआ है आपके लिए। तो फैसल वाडा साहब को क्या पैगाम है आपका? यही है कि आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, आने वाले फिर आ ही जाते हैं। हाय हाय सर, ये नाम बताइएगा सर अपना। मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, क्या कहते हैं? फैसल वाडा साहब का एक बयान आया है, कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। क्यों लगेगी? मसलन कि पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, किसी पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी? कौन सी पाबंदी, ये तो बताएं पहले। ये हाँ, पहले तो ये बताएं कौन सी पाबंदी है? कौन सी पाबंदी लगा? आज़ाद है, सारा कुछ आज़ाद हो रहा है, हर काम ठीक हो रहा है, हर काम। हर काम ठीक हो रहा है, बिल्कुल सही। तो फिर पाबंदी कौन सी है, पहले ये तो बता देना। तो ये लगाना चाह रहे हैं जी पाबंदी? कौन सी पाबंदी? फिर वही बात है, पाबंदी तो पहले बताएं कौन सी लगा रहे हैं। हमें तो पता होना कि भी ये वाली पाबंदी लगने वाली है, फिर उस पर बात भी करें। बिल्कुल सही तो बात है। सिर्फ पता इतना ही ध्यान नहीं दे दें कि जी पाबंदी लगेगी। कौन क्यों सी लगेगी? क्यों लगेगी, कौन सी लगेगी? क्यों लगेगी और कौन सी लगेगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। नहीं, जो आप समझते हैं कि लगनी चाहिए या नहीं लगनी? हमें पता ही नहीं है पाबंदी है कौन सी, तो फिर हम क्या बताएंगे? पहले तो पता होना पाबंदी ये वाली लगने वाली है कि ये सारी जाएगी, तो फिर तो पता चले ना। फिर तो सारा पता चले कि जितने भी हैं ये लैदा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो मंडी च ਹੁੰਦਾ मोटे आलू लैदा कर लेने छोटे आलू। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਕਸ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ही नहीं सकते ਤੁਸੀਂ। अब लैदा कर हाँ, नहीं नहीं कर सकते। सकते। क्योंकि अब तो सब अब मिक्स हो गए हैं, अब ये इसी तरह ही चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फैसल वाडा साहब को क्या पैगाम है आपका? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। अमजद भाई, क्या कहते हैं? ये फैसल वाडा साहब का एक बयान आया है, कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। क्यों लगेगी? वो किस बात की पाबंदी लगाना चाह रहे हैं? किस ये बात? मुझे भी समझ नहीं ये नहीं, ये तो बताएंगे तो पता चलेगा पाबंदी किस चीज़ की लगनी चाहिए उसके ऊपर। वैसे मैं पीटीआई को वोट नहीं देता, बिल्कुल ठीक है, वो वोट तो मैंने नून लीग को दिया है, लेकिन पीटीआई पे क्यों पाबंदी लगनी चाहिए? बिल्कुल सही है। क्यों मुल्क खा गए इस वजह से? किस बात पे पाबंदी लगी चाहिए? कोई बात तो हो ना। हाँ, वो कोई बात इस बात पे हम पाबंदी लगा हाँ, रहे हैं जी। नहीं, फैसल वाडा साहब तो मेरे ख्याल वैसे ही फारिग हो रहे हैं खुद भी पीटीआई से। वो पहले भी हाँ पीटीआई के साथ थे पहले, अब नहीं है। अब नहीं है ना, अब तो वो बिल्कुल जाहिर बात है, वो दोबारा भी कह रहे हैं, तो मेरा भी दिल धड़कन जो है पीटीआई के साथ ही है। लेकिन पाबंदी किस बात पे लगनी चाहिए, ये बताएं। कोई बात तो होनी चाहिए। हाँ, कोई बात तो होनी चाहिए जो अवाम के सामने आए और अवाम उस पे फिर कहे कि बिल्कुल लगनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। लेकिन वो पीटीआई पे पाबंदी यही है कि वो घड़ी बेच के खा गए हैं या मुल्क बेच के खा गए हैं, या अल का क्या उसका जो अल कादर क्या है उसका जो उसका जो खा गए 190 मिलियन पाउंड का जो है उसका केस वो कर गए हैं। तो आपका क्या माइंड बनता है कि भी किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उस पर पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज हैं उन पर पाबंदियां लगनी चाहिए? क्योंकि पार्टियां तो आती हैं अवाम के लिए काम करने के लिए आती हैं। बेशक पाबंदी तो लगनी चाहिए, जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, जिसने जो गलत काम किया है उसके ऊपर कीजिए। यानी जितने भी सियासतदान आते हैं वो सारे सियासी बयान ही देते हैं। बात यह है कि कोई भी जो पार्टी काम नहीं करती है उस पर पाबंदी लग जानी चाहिए। जो अवाम के लिए नहीं सोचता, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है कि पाबंदियाँ लगनी चाहिए। फैसल वाडा साहब के लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? फैसल वाडा साहब आपने बयान तो दे दिया, अवाम की आवाज़ भी आपने सुन ली, और हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा दी जाए, और अवाम की आवाज़ हमने आप तक पहुंचा दी है। आपके चेहरे के आंसू चुरा लीजिए, आपके चेहरे पे हंसी दे दी जाए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत नहीं, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्कत चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है। सुसरा आपके साथ है, बेशक। साथ है।